नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी को बीटीएससी की तरफ से एक नई भर्ती स्वास्थ्य विभाग में जारी की गई है। लेकिन इसके पहले हम वीडियो में अच्छी तरह से समझ लेंगे कि आखिर इसकी योग्यता क्या है और ये किस तरह से चयन प्रक्रिया की जाएगी और ये कम्प्लीटली कब तक हो जाएगी, इसका पूरा प्रोसेस इस वीडियो में देखने को मिलेगा आपको। तो लेकिन आप लोग वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, जो भी महिलाएँ हैं वो भी स्किप ना करें और जो हमारे दोस्त यार हैं वो भी स्किप ना करें, क्योंकि यहाँ पर जब ऑनलाइन आवेदन होते हैं तो उस वक्त गलतियाँ बहुत सारी होती हैं। इसके बाद ये होता है कि चयन प्रक्रिया में आप सभी को पता है कि बिहार में हमारे यही चलता है कि कई चीज़ें धरना प्रदर्शन दुनिया तेरा बहुत चीज़ें चलती हैं। तो इससे आपको नोटिफिकेशन को अच्छी तरह चेक करना है, इसके बाद आवेदन आपको करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग नोटिफिकेशन को चेक करेंगे। आप यहाँ पर सबसे पहले देख पा रहे हैं बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से कीट संग्रहकर्ता के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। अब इसमें आपको यहाँ पर देखने को मिलता है स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अंतर्गत कीट संग्रहकर्ता के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति के सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के अंतर्गत प्राप्त अध्याचन के आलोक में सुयोग्य उम्मीदवार जो भारत के नागरिक हैं, ठीक है ना, से विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाइट पर btsc.bihar.gov.in पर दिनांक 5/2/2025 से 5/3/2025 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अब इसमें आपको यहाँ पर कीट संग्रहकर्ता, आप सभी को इस कीट संग्रहकर्ता के शब्द से ही पता लगता है कि वैकेंसी किस चीज़ के लिए है, ठीक है ना। मैं आगे आपको बता दूंगा एक्सप्लेन करके कि वैकेंसी किस लिए है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों का जो नोटिफिकेशन है उसमें आपको कीट संग्रहकर्ता पद का नाम, जिसमें कि आपका वेतनमान ग्रेड पे 1800 और यहाँ पर 5002 से 20,200 आपका सैलरी मेंशन किया गया है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता 10+2 है, आप लोग देख पा रहे हैं अच्छी तरह से, जिसमें कि आपको यहाँ पर सभी को 35% छूट के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। इसके बाद पदों की संख्या की अगर हम बात करें, स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना 18, आरक्षित और आर्थिक रूप कमजोर वर्ग 5 और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग 6 और यहाँ पर पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए कुल टोटल 53 पद। कहने का मतलब यहाँ पर सभी में आपको यहाँ पर टोटली यहाँ पर 53 पदों पर ये भर्ती की जा रही है, जिसमें कि आप सभी को यहाँ पर दिव्यांग की प्रकृति इस प्रकार दर्शाई गई है कि VH दिव्यांग, HH दिव्यांग और यहाँ पर मुंह बहिर दिक्कत सभी के लिए यहाँ पर आवेदन की प्रक्रिया होगी, ठीक है, जिसके लिए एक पद यहाँ पर सम्मिलित किया गया है, ठीक है। अब आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आना है। सामान्य विभाग द्वारा समावेश याचिका आपको दी गई है गौरव कुमार एवं अन्य बनाम बिहार राज्य के अन्य तथा संबंधित सभी मामलों में दिनांक 20/6/2024 को पारित आदेश में विरुद्ध राज्य आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इनके यहाँ पर आपको कोड दिए गए हैं, ठीक है, दायर किया गया है, जो भी यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के दायर उत्पादित के फलाफल अनरक्षित पदों की अनुमानिता प्राप्त प्रभावित होगा। अब इसमें आप सभी की जो आयु सीमा ली जा रही है वो आपको 1/8/2024 से 18 वर्ष की उम्र आपकी कंप्लीटली होना चाहिए। जी हाँ, अगर आप 18 वर्ष से कम है तो इस पे आवेदन मत करना, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अधिकतम उम्र सीमा आपकी रहेगी 37 वर्ष, जिसमें कि बहुत लोगों को छूट भी मिलेगी, जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए उन लोगों के लिए छूट मिलती है, तो 40 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं, चाहे महिला या पुरुष हो, ठीक है। यहाँ पर नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें डिटेल्स में, तो आपको यहाँ पर छूट मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दी है। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को आरक्षण जो दिया जाना है उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स मेंशन की गई है। ऑनलाइन आवेदन के इंगित कॉलम में आरक्षण दावा नहीं करने का आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। अगर आरक्षण का सर्टिफिकेट आपके पास है तो आवेदन करते वक्त आप लोग आरक्षण सर्टिफिकेट जरूर लगाएंगे, ठीक है, ये चीज़ें आपको मेंशन की गई हैं। अब आप लोग ऑनलाइन आवेदन जब करेंगे तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार को निम्नलिखित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास, डेमोसाइल अगर आपके पास है तो आप लगा सकते हैं। प्रमाण पत्र है पिछड़ा वर्ग के लिए जो भी क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होता है बिहार में हमारे चलता है, सभी को पता है, ठीक है, वो लोग यहाँ पर दे सकते हैं।
केवल जाति प्रमाण पत्र के आधार पर पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। केवल जाति प्रमाण पत्र आप लगा देंगे तो आपको नहीं होगा। आरक्षण सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जैसे क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, तभी आप लोगों को लाभ मिलेगा। ये चीज़ें आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। जब पता नहीं होती है तो हम लोग केवल ऑनलाइन में जाति प्रमाण पत्र लगा देते हैं तो फिर प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि हमको आरक्षण क्यों नहीं मिला, इस वजह से नहीं मिलता, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान रखिए इस चीज़ों को। और यहाँ पर आपको डिटेल्स में बताया गया है कि आप लोगों का यहाँ पर चयन का जो प्रक्रिया होगा वो किस तरह से होगा। देखिए, आवेदन शुल्क आपको यहाँ पर जो निर्धारित किया गया है वो सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 600 रुपये, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बिहार राज्य के जो स्थायी निवासी हैं उनको 150 रुपये, आरक्षण अनारक्षित की महिला उम्मीदवार जो भी हैं, जो भी बिहार राज्य के हैं, उनको 150 रुपये, राज्य के बाहर से उम्मीदवार चाहे वे किसी भी वर्ग के हो, महिला या पुरुष, उनको 600 रुपये देना होगा। बाहर के स्टूडेंट बिहार राज्य से 600 रुपये और बिहार राज्य के अंदर से 150, ठीक है। सभी को डी का यहाँ पर आपको आमंत्रित किया गया है। आवेदन शुल्क आपकी कैसे ली जाएगी? डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन जमा करा सकते हैं। अब आपको यहाँ पर चयन की जो प्रक्रिया है उसकी डिटेल्स मेंशन की गई है पहले से। चयन प्रक्रिया 5 नंबर पे आप देखेंगे, कीट संग्रह करते पद नियुक्ति इंटरमीडिएट विज्ञान स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होगी, ठीक है। आपका प्रतियोगिता परीक्षा किया जाएगा लेकिन इंटरमीडिएट लेवल से होगा, जो कि विज्ञान से होगा। आप लोग ध्यान रखिए इस चीज़ का, ठीक है। और यहाँ पर निदेशालय स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के प्राप्तांक आपको दिया गया है। साथ ही यहाँ पर 10/4/2023 के प्राप्तांक में आलोक में परीक्षा के जीव विज्ञान के पीसीबी, गणित एवं पीसीएम दोनों स्ट्रीम के प्रश्न पत्र शामिल होने चाहिए, जिसमें कि किंतु यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि जीव विज्ञान से संबंधित वांछनीय है, इसलिए कम से कम आपको 50% होना चाहिए जीव विज्ञान से, जो कि आपके पूछे जाएंगे क्वेश्चन, जिसमें आपको यहाँ पर 50% लाने होंगे, तभी आप लोग इसमें सफल होंगे। अब आपको यहाँ पर बिहार विद्यालय समिति द्वारा निर्धारित इंटरमीडिएट स्तरीय पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कि प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न में कुल 100 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे प्राकृतिक में, और यहाँ पर परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, जिसमें कि 100 अंक आपके होंगे, ठीक है। जिसमें कि आप सभी को यहाँ पर उक्त परीक्षा में एक अधिक पालियों में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित किए जाने वाले कारण में परिणाम सामान्यीकरण नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाने हुए तैयार किया जाएगा। परीक्षा में गलत उत्तर पर नकारात्मक आकलन लागू किया जाएगा, यानी कि निगेटिव मार्केटिंग भी इसमें की जाएगी। आप लोग ध्यान रखिए इस चीज़ का, जिसमें कि सही उत्तर अगर आपका 1 अंक दे होगा, प्रत्येक गलत अंक पर आपको 0.25% काटा जाएगा, ठीक है। आप लोग इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि आप कोई जब क्वेश्चन करते हैं तो आप लोग टिक मारते चले जाएंगे, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। जो क्वेश्चन सटीक है उस पर आप लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपको आरक्षण की डिटेल्स है वो मेंशन की गई है। इसके बाद यहाँ पर प्रतियोगिता परीक्षा में अभ्यर्थी को अपने कोटि के अनुसार न्यूनतम अर्हता प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी का कोई भी दावा मान्य नहीं किया जाएगा। ये छोटा सा नोटिफिकेशन था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जिसमें कि आपको पूरे निर्देश दिए गए हैं आप लोगों को क्या क्या लगाना है प्रमाण पत्र। अगर कोई डाउट्स है तो आप लोग यहाँ पर कमेंट्स कर सकते हैं, सवाल आपको जवाब मिल जाएगा। आपको किस तरह से करना है उसकी जानकारी नहीं है तो मैं आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको कमेंट्स करना होगा, तभी मैं अगली वीडियो इसके लिए बना पाऊंगा फ्रेंड्स। तो आप सभी ले उम्मीद करते हैं जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। सभी जानकारी आपको मिल चुकी है। साथ में आप लोग ऑनलाइन करते वक्त ये नोटिफिकेशन जो डिटेल्स है पूरा आप लोग जरूर पढ़ें, क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं बताना स्टार्ट करूंगा। जैसे कि यहाँ पर अगर आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जैसे कि आप लोग लॉगिन करेंगे वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। हाल की फ़ोटो आपको खींची हुई जो कि आपको बहुत ज़रूरी है, वो चीज़ें आपको होना चाहिए। अपने डॉक्यूमेंट्स सभी लगाने होंगे। इसके साथ यहाँ पर आपको जो डिटेल्स दिया गया है वो आप अच्छी तरह से खुद में खुद पढ़ लेना, ताकि आप सभी को पता लग सके फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।